अपने ज़्यादा शुरू करें ना, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। आप लोग पहली बार है दूसरी बार है? आप तो आ चुके हो पहले, आप पहली बार है। हम लोग पहले, ठीक है, देखो मैं आपको है ना शॉर्ट में कुछ चीज़ें बताता हूँ करबला के बारे में, आप उसको गौर से समझना। तो ये आपको मैं राउंड लगाऊँ तो पता चलेगा, नहीं तो पता चलेगा नहीं आपको। तो सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आए क्यों? यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो मदीना में थे जब ये हुआ मसला। तो मसला ये था कि सबसे पहले तो यजीद के ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में 75% से ऊपर तो हुकूमत थी, इतना पावर था, सब कुछ था, कोई तकलीफ नहीं थी। फिर भी उसको एक कमी ये थी कि जब तक इमाम हुसैन बैत नहीं करेंगे तब तक उसको पावरफुल कामिल होने वाला है, कोई उसकी सुनने वाला है। क्योंकि जब इमाम उसके खिलाफ हैं या उसको नहीं मानते तो कोई मतलब ही नहीं उसकी हुकूमत का। तो उसने मदीना में गवर्नर को ये कहलवाया कि इमाम हुसैन से मेरे नाम की बैत ले लो। तो इमाम हुसैन ने बोला कि वो तो वही कर रहा है, वो तो गलत उस पर जा रहा है, इस्लाम का उसको कुछ नॉलेज भी नहीं है, तो उसको तो हम फॉलो नहीं कर सकते। तो जब ऐसा हुआ तो यजीद थोड़ा सा बिगड़ा। तो यजीद ने जब बोला कि गवर्नर को कि तुम या तो उनकी बैत करो या उनको कत्ल कर डालो, पर वो इमाम हुसैन का चाहने वाला था। तो उसने बोला कि आप एक काम करो, ये आपको कत्ल करने का हुक्म दे रहा है, उसकी जगह पे आप यहाँ से हिजरत कर लो, क्योंकि मेरे को हुक्म आ जाएगा। तो इमाम हुसैन और सबने मशवरा करके मदीना से हिजरत करके मक्का गए कि मक्का में रहेंगे। तो यजीद को ये पता चला कि वो मक्का गए, तो मक्का में उसने सबको बोला कि इमाम हुसैन को वहाँ कत्ल कर डालो। इमाम हुसैन हज पढ़ने आए हुए थे, तो वहाँ भी ऐसा नहीं हो पाया। फिर इमाम हुसैन ने बोला कि मक्का में कैसा लगेगा कि खून खराबा हो जाएगा मक्का में। तो वहाँ से भी उन्होंने बोला कि यहाँ से भी निकलो, तो उम्रा करके हज को उम्रा में बदल के वहाँ से भी निकल गए। तो जाने का काम कोई नक्की तो था नहीं। तो कूफा वाले जो थे, नजफ के पास जो कूफा है, वहाँ के लोग जो थे, वो उस टाइम पे जो गवर्नर था, वहाँ के जो लोग थे, वो लोगों ने बोला कि इमाम हुसैन को यहाँ बुला लेते हैं, हम उनके हाथ में हम बैत करते हैं। तो उन्होंने ख़त लिखे इमाम हुसैन को कि आप एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ, हम आपकी बैत करते हैं, हम आपका सब कुछ करते हैं, सब कुछ वो आई मीन आपको अच्छे से रखेंगे सब कुछ। तो इमाम हुसैन साहब ने चेक करने के पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा कूफा में कि आप चेक करो, अगर आपको सब ठीक लगता है, सब ठीक लगता है तो हम लोग वहाँ आते हैं। तो जनाब मुस्लिम बिन अकील को वहाँ बुलाया, सब उन्होंने मुआयना किया, सबसे बात करी, सबके हाथों में बैत ली, सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया, सब ओके हो गया। और उन्होंने लेटर लिखा इमाम हुसैन को कि यहाँ सब ओके, आप आ जाओ। तो इमाम हुसैन मक्का से छोड़ के कूफा की तरफ निकले। जब वो निकल रहे थे, उसके बाद जैसे वो लेटर गया तो यजीद ने रातों रात वहाँ का गवर्नर चेंज कर दिया। और जो गवर्नर चेंज कर दिया, उसको हुक्म दे दिया कि इमाम हुसैन की तरफदारी जो भी करे उसको कत्ल कर डालो, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भी कत्ल कर डालो, उनको जो साथ दे हुए उसको भी कत्ल कर डालो। तो उनको बहुत बुरी से दर्दनाक उनको शहादत कर दी हज़रत मुस्लिम बिन अकील को, और पूरे शहर में उनको घुमाया, ये दिखा के कि अगर इमाम हुसैन की तरफदारी किसी ने करी तो ऐसा करेंगे। सब लोग डर गए, हुक्म आ गया। अब मसला ये था कि इमाम हुसैन को कूफा तक लाने का। तो यजीद ने जनाब हुर अलैहिस्सलाम जो थे, वो टाइम पे यजीद का एक लश्कर लेके चल रहे थे, उसको हुक्म भेजा कि इमाम हुसैन को साथ साथ रहो और सीधा कूफा तक लेके आओ। उसका काम सिर्फ इतना ही था उस लश्कर का। तो इमाम हुसैन के साथ साथ वो चलता था, बस ये देख रहा था कि इमाम हुसैन सीधे सीधे कूफा जा रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे। तो ये जब चल रहा था तो आते 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 रास्ते में इमाम हुसैन की मुलाकात भी हुई, हज़रत हुर से भी हुई, हज़रत हुर के साथ सब पानी वानी पीना था, बहुत सारा लंबा किस्सा। वो आते आते जब करबला पहुँचे, उनको खबर पड़ गई थी कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तो शहीद कर दिया गया। जब करबला पहुँचे तो सब इनका काफिला रुक गया, इमाम हुसैन का घोड़ा भी रुक गया। फिर इमाम हुसैन ने पता करवाया कि यहाँ इस जगह पे, ये जो आगे फुरात नदी, अब यहाँ से अपनी स्टोरी शुरू थी कि हमने है कहाँ। इमाम हुसैन का काफिला जब पहली बार आया तो यहाँ पीछे फुरात नदी है, बरोबर है, उससे आगे उन्होंने खैमे डाले, सेकंड मुहर्रम, ठीक है। तो जब सेकंड मुहर्रम को वहाँ खैमे डाले, तब यजीदियों को पता चला कि इमाम हुसैन का काफिला रुका है। तो यजीद ने कहलवा दिया कि भाई इनके साथ जंग करने की, इनको वो करने के, मतलब जंग करके इनको कत्ल करने, और उनके साथ मुबारक वहाँ हुआ। तो यजीदी लोगों ने क्या करा, पहले लश्कर जमा कर रहे शुरू करा, क्योंकि हाशमी खानदान इतना पावरफुल था। अब्बास अहमद साथ में थे, इमाम हुसैन साथ में थे, जुल्फिकार साथ में थी, तो भले वो थोड़े से लोग थे, लेकिन लश्करों का काम नहीं था कि उनके सामने लड़े। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी ऐसी करी कि काम करो, सबसे पहले तो पानी से दूर करो उनको,
तो पहले उनका लश्कर को भेजा और उनको बोला कि वहाँ से खेमा उठा के दूर लेके जाओ, क्योंकि उनके यजीदी लश्कर को वहाँ खड़ा रहना, तो पानी से दूर करा। तो वहाँ से लश्कर खेमा उठा के उस तरफ लेके गए जहाँ भी खेमा गाह है, पीछे की तरफ, वहाँ लेके गए। ठीक है, वहाँ खेमे डाले, थोड़ा सा बबल था वो टाइम पे भी अब्बास अहमद तो तलवार निकली, अब्बास अहमद को जला लगे कि तुमको पता है कि तुम किसको हटा रहे हो, इमाम हुसैन को। तो इमाम हुसैन साहब ने वास्ता दिया जनाब ज़ैनब का कि उसको बोलो कि अभी ना करे, क्योंकि अब्बास अहमद तो तलवार निकाले जलाल में आ जाए तो लश्कर ख़त्म। तो फिर उनको ठंडा किया, फिर वो ना बोला हम हटा लेते, तो वहाँ से खेमा हटा के वहाँ लेके गए। यजीदियों ने यहाँ डेरा डाल दिया, पानी रोक लिया। पानी रोका 6 मुहर्रम, 6 मुहर्रम। जब पानी रोका ना तो वो खेमा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म था नहीं। तो इमाम हुसैन साहब ने बोला कि काम करो, कुआं खोदो पानी के लिए। तो यहाँ जंगल में एक जगह पे कुआं खोदा, वहाँ से पानी निकला, सब ने पानी पिया, जानवरों ने पिया, सब ने पिया, लोगों ने पिया, बच्चों ने पिया, सब पिया। 6 मुहर्रम, 7वीं मुहर्रम से वापस बंद हुआ पानी, तो कुआं भी सूख गया, सब सूख गया। 7वीं मुहर्रम से रुका, 7वीं 8वीं मुहर्रम चली गई, सब लोगों को पानी बिना सब कुछ, पूरा खेमा उस तरफ। यहाँ लश्कर बढ़ता जा रहा है। अब लश्कर क्यों बढ़ रहा है उसकी एक अलग स्टोरी थी। पहले तो लश्कर काफ़ी आ गया था, काफ़ी सारा ऑलरेडी यहाँ जमा होके वो पूरे लाखों का लश्कर आ गया। तो यजीद को वो जो उमर बिन साद था और वो सब लोग थे ना, वो घड़ी घड़ी वहाँ लेटर भेजते थे, थोड़ा लश्कर भेजो, थोड़ा और लश्कर भेजो, थोड़ा और लश्कर भेजो, कूफा का लश्कर भेजो, नजफ से सब जगह से लश्कर भेजो। यजीद बोलता है तुम कह रहे हो इतने से लोग हैं इमाम हुसैन की तरफ और तुम लश्कर मंगवाते जा रहे हो, बात क्या है? तो वो बोलता है कि तुम यहाँ के देखो अब्बास अहमद टहल रहे, सिर्फ उनको देखो तो पता चला ये लश्कर कम पड़ेगा। इतना खौफ था। जब वो आए तो लश्कर बढ़ता गया, बहुत बढ़ गया। 9वीं मुहर्रम आई तो वहाँ से हुक्म आया कि उनको बोला कि जंग करनी है। तो ये गली है ना, इसके पीछे एक और जगह है जहाँ इमाम हुसैन और उसकी बात हुई थी। उसकी एक जगह है दुश्मनों की मोहलत मांगी थी 9वीं की मुहर्रम की रात, या 9वीं को लड़ाई नहीं करनी, 10वीं को करनी, बराबर। वो जगह भी अपने जाएंगे। वो जगह ऐसी है कि इमाम हुसैन ने अब्बास अहमद को बोला कि ये अभी जंग करने का कह रहे हैं, पर उनको बोले एक रात की मोहलत दे रहे, ले लो, कल अपने करेंगे जंग। 10वीं मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम को जंग नहीं कर, बराबर। तो यहाँ बुला के अब्बास अहमद को भेजा। जब अब्बास अहमद को भेजा तो अब्बास अहमद तलवार निकाली। तब इमाम हुसैन ने मना कर दिया कि आप तलवार लेके मत जाओ, ये तो अभी फिर हो जाएगा। तो जनाब अली अकबर, जनाब कासिम थे, वो साथ में गए। अब्बास अहमद ने बोला कि अगर अभी सिर्फ वो मेरी आंखों से लड़ने के लिए भी इजाज़त दे दे मैंने, तो ये लश्कर को मैं देख लूँ। पर इमाम हुसैन ने इजाज़त दी नहीं कि जंग मत कर, सिर्फ मोहलत लेके वापस आओ। तो उन्होंने पूरी रजिश पढ़ी, लोगों से मोहलत मांगी, फिर पूरी रात इबादत हुई खैमा गाह में। इसकी वजह से वो खैमा गाह का इतना सारा इंपॉर्टेंट है कि उस रात को इमाम हुसैन साहब और सब उनकी फैमिली वालों ने वहाँ दुआएं मांगी। वो जगह इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, खैमा गाह। ये इमाम ने दुआएं मांगी थी जो सब कबूल होती है। इमाम की दुआ तो वैसे भी नहीं आती, पर वो तो कंफर्म जगह है कि वहाँ इमाम हुसैन साहब ने इबादत करी थी पूरी रात, बराबर। तो वो एक जगह है खैमा गाह। फिर 10वीं मुहर्रम के सुबह में ये इमाम हुसैन साहब के रोजे से लेके अब्बास का यहाँ पूरी जो जगह थी, पूरी जंगें वहीं हो रही थी। अच्छा। सामने 1 by 1। फिर यजीद लश्कर तो कुफर का था, यानी कहने को मुसलमान था लेकिन था तो काफिर, बराबर। तो वो क्या करता था कि जंग कैसे होती थी कि एक आया, उसने अपना पूरा शजरा पढ़ा, उसने बोला कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, मेरी फैमिली ये है। उसके बाद सामने वाला उसके मुकाबले जो होवे लेवल का, जैसे सेनापति तो सामने सेनापति आएगा, कोई पैदा है तो पैदा आएगा, कोई भाले वाला तो सामने भाले वाला आएगा, ऐसे चलता था। तो जो भी हाशमी खानदान से आता था वो रजस पढ़ता था कि मैं ऐसा हूँ, ये है, वो है, तुम क्या कर रहे हो, जो भी। उसके बाद एक वहाँ से आओ, फिर थोड़ी जंग हो गए, उसमें जो मर जाए उसकी तरफ से दूसरा आओ। ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इस तरह करने जाओ ना तो जिंदगी गुजर जाओ, एक हाशमी खानदान के सामने पूरा लश्कर साफ हो जाए, क्योंकि कोई सामने था ही नहीं उनके। तो होता क्या था कि थोड़ी देर तक लड़ते थे, यजीदियों को लगता था कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, टोला भेजो। तो पूरा के पूरा टोला करके पूरी ताकत से हमला करता था, तब जाके कोई शहीद होता था। ऐसा चलता था सुबह से लेके असर तक, बराबर। तो ऐसी 72 लोग थे, तो 72 बार तो जंग हुई, सुबह से लेके शाम तक। और हर बार जो शहीद होता था उसको इमाम हुसैन लेने आते थे, ठेठ खैमा गाह से यहाँ तक,
फिर उसको लेके वापस खेमा में लेके जाते थे, फिर उस पर वावेला होता था, लेडीज सब रोती थे, मातम होते थे। उसके बाद फिर एक कोई आता था, ऐसा चलता था। अब इसमें पहले उनके दोस्त लोग, उनके जो प्यादे थे, उनके आर्मी वाले थे, वो सब शहीद होने शुरू हो गए। हुर अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए। हुर अलैहिस्सलाम पहले थे यजीद में, पर जब उन्होंने देखा 9वीं की मुहर्रम के दिन कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, उनको दिल में ज़मीर उनका ऐसा हो गया कि अगर मैंने इमाम हुसैन को शहीद करने में साथ दिया यजीदियों का, तो हश्र के दिन रसूलुल्लाह पूछेंगे कि तुमने मेरे नवासे को भूखा प्यासा बेगुनाह मासूम को तुमने शहीद किया, तो बोले जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। तो जो उनको जो दिल से ऐसा ज़मीर चेंज हुआ, तो 10वीं मुहर्रम के दिन सुबह में सबसे पहला काम उन्होंने किया कि फजर पे वो आए, इमाम हुसैन की तरफ हाथ मांग के जोड़ी माफ़ी मांगी, उनके बेटे को लेके आए और उनको बोला कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को आपकी तरफ से जाने दो। रातों रात उन्होंने यजीद के वहाँ से इमाम हुसैन के वहाँ आए और इमाम हुसैन की तरफ से जंग लड़ी सबसे पहली। और वो जब शहीद हुए तो उनको सर पे भी लगा था, तो माँ फातिमा का उन्होंने रुमाल बांधा था इमाम हुसैन ने। और जब उनकी रूह गई तो उन्होंने रूह जाने से पहले ही बोल दिया कि मेरे को तो जन्नत के आबे कौसर लेके हुने भी आ गई। तो आप सोचो, एक रात में वो हुर से हुर अलैहिस्सलाम हो गया, एक रात में, इधर से उधर फिनिश। तब से जंग शुरू हुई तो पहले सब उनके दोस्त लोग, सब अंसार, ये सब शहीद हो गए। अब अपने और ज़ियारत करेंगे, जैसे कि फिर जनाब अली अकबर की बारी आई। जनाब अली अकबर 18 साल के थे। तब जब जनाब अली अकबर 18 साल के थे तो उनकी शक्ल हूबहू हुजूर जैसी थी, तो सब लोग उनको देखने आते थे कि हुजूर ऐसे दिखते थे। उनका उन नकाब में रहते थे, वो केसू वाले थे, बहुत खूबसूरत थे। तो उनको तो इमाम हुसैन कैसे इजाज़त है, एक बाप अपने 18 साल के बेटे को थोड़ी बोलेगा जंग में जाओ, पर उन्होंने इजाज़त ली। उसका भी लंबा किस्सा है, लेकिन वो आखिरकार इजाज़त लेके आए। उन्होंने बहुत अच्छे बहादुरी से जंग भी लड़ी। तो यहाँ जनाब अली अकबर अपने सबसे पहले जाएंगे उनके शहीद शहादत की जगह। तो जनाब अली अकबर को जब वो जंग करते करते थक गए थे, उसके बाद एक दुश्मन ने वो भाला होता है, बर्छी होती है, वो फेंकी, तो उनको सीने में लगी। तो वो सीने में जो लगी, वहाँ जहाँ शहीद हुए गिरे, उसकी एक जगह है, वो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ का छोटा सा किस्सा है। उसके बाद वो भी सब शहीद हो गए। उसके बाद सब शहीद हो गए। उसके बाद जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को उनकी माँ लेके आए कि इसको भी बहुत प्यास लगी, इसका क्या करना। तो इमाम हुसैन जनाब अली असगर को लेके आए। ये जो आगे यहाँ झूला है जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का, वहाँ वो लेके आए और यहाँ लश्कर पूरा खड़ा था, ये जगह जहाँ भी आप खड़ो, इस तरफ फुरात से पहले। तो फुरात और उनके बीच में लश्कर, इमाम हुसैन यहाँ आए, वो जहाँ दिखाया कि ये बच्चा लेके आया 6 महीने का, इमाम जनाब अली असगर कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तुम्हारा बिगाड़ा है तो मेरे को शहीद कर दो। ये 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इसको तो 2 घूंट पानी पिलाओ। तो जब उन्होंने हाथ में लेके अद्धर किया ना, तो जो लश्कर देख रहा था ना, वो सब रोने लगा और उसको लगा ये हम क्या कर रहे हैं। कॉमन सेंस है कि भाई एक बच्चे को है ना, रसूल की फैमिली है, रसूल का नवासा है, जिसका कलमा वो पढ़ रहे हैं, जिसकी नमाज वो पढ़ रहे हैं, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी फैमिली को हम शहीद करने निकले, कितनी बुरी बात है। तो जब वो उनको ऐसा जब अंदर से दिल से हुआ ना कि ये तो गलत कर रहे हो, तो सब रोने लगा, सबने हथियार डाल दी। तो जनाब अली असगर ने तभी जंग जीत ली। तो हुरमला और जो उमर इब्न साद था, वो लोग अंदर डिस्कशन में लगे कि ये छोटा बच्चा हरा के चला जाएगा हमारा, वो बोले जो उससे पहले जो जंग लड़ी लोगों से, वो कोई काम की नहीं, छोटा बच्चा हमको हरा दिया। ये सब लोग रो रहे हैं, अभी सबका दिल पलट जाएगा। तो हुरमला को बोला कुछ कर। तो हुरमला तीरंदाज था, उसने तीर चलाने शुरू करे। तो जो 3 फल वाला जो वो होता है वो फेंकना शुरू करा, उसमें माहिर था। तो जब इमाम हुसैन ने देखा कि तीर आ रहे हैं, तो जनाब अली असगर को बचाने की ट्राई करे, पर एक तीर लगा जनाब अली असगर के गले पे, और जब गले पे लगा तो उनके हाथों में खून आया। अब एक बच्चे का खून कितना, इतना। तो इमाम हुसैन ने बोला इस खून का क्या करूँ, ये तो एक मासूम का है, एक बच्चे का खून नाहक में। तो इमाम हुसैन ने बोला कि इसको मैं आसमान पे फेंकूं तो आसमान बोलेगा कि इसके बाद कुछ बरसेगा नहीं, जमीन में डालूंगा जमीन में से कुछ उगेगा नहीं। एक इमाम ज़्यादा और मासूम 6 महीने का बच्चा, उसका नाहक में खून निकला। तो इमाम हुसैन ने वो खून अपने चेहरे पे मल लिया और इमाम हुसैन ने अपनी तलवार से वहाँ छोटी सी कवर कूद के वहीं दफना दी, जनाब अली असगर को यहाँ दफनाया। फिर उसके बाद जंग चली चली चली, जनाब अब्बास नंबरदार को भी वहाँ जहाँ अभी उनकी जगह है, वहाँ कैसे आए वो, तो यहाँ फुरात है,
यहाँ खैमा गाह है ना। तो अगर खैमा गाह से अब्बास हमें पानी लेने निकलेंगे तो यहाँ आएंगे पहले स्ट्रेट, लेकिन उनका हरम उस तरफ। तो ऐसा था कि जब वो वहाँ गए, जाओगे आप तो वहाँ बीच में खंबा गाड़ा हुआ, तो वहाँ तक अब्बास हमारे पहुँच भी गए, पानी भी लिया मश्क में, क्योंकि बच्चों के लिए लेने आए थे। इमाम हुसैन ने जंग की इजाज़त नहीं दी थी, पर छोटे बच्चों के लिए उन्होंने पानी लाने की इजाज़त दी थी कि पानी ले आओ। तो जब पानी लेने पहुँचे तो कोई ने नहीं रोका, क्योंकि मजा नहीं कि अब्बास हमारे को रोके। तो सब लोग भाग गए कि अब्बास हमारे आए जंग लड़ना। पर अब्बास हमारे आए, पानी में उतरे, घोड़ा पानी में उतरा, मश्क में पानी भरा, कोई ने नहीं रोका। पर जब उन्होंने देखा कि पानी भर लिया है और घोड़े ने पानी नहीं पिया, अब्बास हमारे में पानी नहीं पिया, और सिर्फ मश्क में पानी भरा और बोला कि मैं बच्चों के लिए ले जाता हूँ। तो जब वो निकलने लगे तब लोगों को लगा कि अगर ये पानी खैमा में पहुंचा और इमाम हुसैन साहब और सब ने 75 हो गए तो बोले फिर से जंग लड़नी पड़ेगी, बोले हालत खराब हो जाएगी। उनको ऐसा लग रहा था कि भूखे प्यास से इमाम हुसैन की ताकत टूट रही है, पर ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने बोले पानी रोको। तो पूरे लश्कर ने पूरी ताकत लगाई कि अब्बास हमको रोके। अब्बास सिर्फ अलम लेके निकले, तो भी बचते बचते अब्बास हमें को पूरा धक्का मार के उस तरफ ले गए पूरा लश्कर। फिर जब वहाँ उस तरफ पहुंचे तो अब्बास हमारे के हाथ पे किसी ने वो मश्क छुड़ाने के लिए हाथ पे बाजू पे तलवार मारी, ऐसे मारी कि अब्बास हमारे हाथ कलम हो गया। तो एक जगह वहाँ है जहाँ अब्बास हमारे हाथ कलम, वो एक जगह पे जाएंगे। उसके बाद अब्बास हमारे तो दूसरे हाथ से मश्क पकड़ी, दूसरे हाथ मश्क पड़ गई तो दूसरे आदमी ने फिर दूसरे हाथ पे वार किया तो दूसरा हाथ कलम हो गया। तो अब्बास हमारे ने देखा दोनों हाथ कलम हो गए, तो उन्होंने अपनी जबान से मुंह से पकड़ा उस मश्क को, तो वहाँ दूसरा हाथ कलम होने की जगह। फिर और आगे ट्राई करा कि उसकी तरफ जाए, खैमा की तरफ कुछ भी, तो भी मश्क पहुँच जानी चाहिए। अब्बास हमारे को उनकी जानकारी नहीं था कि वो मश्क का था। सब लोगों ने देखा कि ये तो मश्क के पीछे पड़े, तो वो मश्क के लिए उन्होंने तीर चलाना शुरू करा। तीर जब मश्क को लगा, पानी बह गया, फिर अब्बास अंबरदार ने बोला कि अभी मैं खैमा में जाके क्या करूँ। तो इमाम हुसैन को बुलाया कि अब आप मेरी मदद के लिए आओ। फिर जब अलम गिरा, अब्बास अंबरदार गिरे, तो फिर उनको वहीं दफना है। क्यों? क्योंकि अब्बास अंबरदार ने इमाम हुसैन को बोला कि मेरे को खैमे में मत ले जाना, मैं वो छोटे बच्चों को क्या मुँह दिखाऊंगा जिसके लिए मैं पानी लेने निकला। ठीक है, इसके लिए उनको सक्का सकीना कहते हैं, फेमस बीबी सकीना के लिए पैसे पानी लेने निकले। तो एक इसके लिए अब्बास अंबरदार की इजारत में वो दो हाथ कलम वो हुए। ये सब ख़त्म हो गया। उसके बाद सब लोगों ने देखा, सब शहीद हो गए। अब्बास इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया, उनके सर मुबारक को भी ले लिया। फिर यजीद की तरफ से हुक्म था कि सबके सर मुबारक गिन के वहाँ लेके आओ। कहाँ? सीरिया, शाम, उसके दरबार में। और मैं लोगों को दिखाऊंगा कि देखो मेरे खिलाफ कोई था और मैंने उसको शहीद कर दिया। उसकी बड़ाई ऐसी थी, मगर ऊंधा हुआ बाद में। अब यहाँ से सब सर मुबारक ले जाने के थे, तो यजीदियों ने सब सर मुबारक नेज़े पे चढ़ाना शुरू करे, सबके काट के, और खैमा में आग लगा दी। और सब बीवी जो उनके बीवियाँ बच्चे थे, सब लेडीज़, सबको बांध दिया ऊँटों के साथ। ठीक है, और पूरे काफिले को तैयार किया, सबके नेज़े सर पे चढ़ाए। फिर उनको वो याद आया कि जनाब अली असगर को भी उन्होंने शहीद किया था, उनका सर मुबारक का है। तो उन्होंने ढूंढने निकलना शुरू करा, रात के अंधेरे में ढूंढा उन्होंने, सब ने। फाइनली किसी को पता चला कि यहाँ आए थे वो, तो वहाँ ढूंढते भाले से ढूंढना शुरू करा उन्होंने। फिर भाले में ढूंढते ढूंढते जनाब अली असगर का जनाजा मिला, फिर उसको ज़मीन में से वापस निकाला। फिर उनका सर मुबारक काटा जनाब अली असगर का, उसको नेज़े पे चढ़ाया। फिर पूरे के पूरे उन्होंने गिने, फिर निकले वो ये आओ। इस वजह से अभी जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर और इमाम हुसैन का जनाजा जाली में, इमाम हुसैन की जाली के अंदर, जो बाहर हबीब में मज़ाहिर का अलग है, और बाकी का पूरे गंजे शहीद आएगा अब साइड में। बराबर, ठीक है। ये पूरा किस्सा हो गया। उसके बाद सबके लाशें ऐसे ही पड़े थे बेकफन। तो बीबी फिजा देख रहे थे सबको। ठीक है, तो बीबी फिजा रसूलुल्लाह की कनीज़ थी। अच्छा, रसूलुल्लाह के टाइम पे जो बीबी फिजा थे वो हबश की रानी थे, यानी एक अफ्रीकन देश, हबश यानी अफ्रीका, वहाँ के महारानी थे। पर उनको दिल में सुकून नहीं था। उन्होंने बोला कि मेरे को तो हुजूर की कनीज़ी में आना है। तो अपनी जूती को वहाँ तख्त पे रख के बोले ये जूती को चलाने दो शहर। वो रसूलुल्लाह के पास आ गया। रसूलुल्लाह ने उनका नाम फिजा किया, उनका नाम कुछ और था, उनका नाम फिजा किया। और तब से वो थे, और करबला के वाक़े तक भी थे वो, और बीबी ज़ैनब की कनीज़ी में थे। ठीक है, तो जब बीबी ज़ैनब की कनीज़ी में थे तो यहाँ इमाम हुसैन के सब के लाशें ऐसे ही पड़े थे। तो यजीदियों ने सोचा कि जितने भी लाशें पड़े हैं इसके ऊपर घोड़े चलवा देते, और पूरे जितने भी लाशें पड़े उसको सबको अपने पायमाल कर देते।
तो बीबी फिजा ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बीबी ज़ैनब से इजाज़त ली कि मैं इसके हिफाजत के लिए कुछ करती हूँ। तो मौला अली ने एक शेर को पाला था जिसको जंगल में छोड़ा हुआ। बोले उसको बुलाते हैं क्योंकि हम लोगों को तो बांध के लेके जाएंगे। तो वो शेर को बुलाया, उसकी एक जगह है शेर फिजा करके जगह है, वहाँ ले जाऊँगा। वहाँ वो शेर को बुलाया कि मौला अली के तुम शेर हो, उनके बेटे को यहाँ शहीद किया गया है, तो तुमको उनके लाशों की हिफाजत तुमको करनी है। तो जब तक वो काफिला जाके वापस नहीं आया और वापस नहीं हुआ, वहाँ तक वो शेर ने वहाँ हिफाजत की, सब लश्कर वो भगाया और उसके लाशों की हिफाजत की। तो उसके लिए भी एक जगह है। और ये सबसे पहले जब आखिरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही बचे थे, तो वो टाइम पे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी मदद के लिए पुकार लगाई, अलमिन नासिर यंसुरना, कि भाई है कोई मदद करने वाला मेरा, तब दुनिया की जितनी भी मखलूक़ात थी सब ने मदद के लिए आ गए। वहाँ तक कि अल्लाह ने खुद बोला कि मैं आता हूँ, तुम बोलो। पर इमाम हुसैन ने बोला कि नहीं, मैं हुज्जत तमाम करने आया हूँ। इस तरह मदद करने तो इमाम की इमामत काफ़ी थी। इमाम से हाथ उठा के दुआ करते हुए तो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना था ना, अल्लाह की मसलहत कुछ और थी। तो वो करने के लिए जिन आया, जिन्नों का सरदार जाफर जिन, उसकी जगह है, वो मैं लेके जाता हूँ। जाफर जिन आया, उसने इमाम हुसैन से कहा कि मैं जिन हूँ, मेरे को इंसान देख नहीं सकता, आप सिर्फ इजाज़त दो, ये पूरा लश्कर था, सिर्फ इजाज़त दो। हाँ, तो इमाम हुसैन बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, ये तो मैं सिर्फ ये है कि इंसान में कोई है मेरे दोस्त में या उसमें, तो लोगों को पता चले कि जो सिर्फ इमाम हुसैन की तरफ भी है, बोले उसके जन्नत का जामिन मैं रहता हूँ। बराबर, ठीक है। तो जाफर जिन को मदद करने का ना बोला। तो जाफर जिन ने पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा और बहुत रोया। रोया भी, और उसने इमाम हुसैन की शान में बहुत मरसियाँ लिखी, उनके गम में बहुत रोया, अभी भी रो रहा है। उसने बहुत किताबें लिखी, आज की तारीख में इंसानों में भी जाफर जिन की शायरियों की किताबें मौजूद है। जो एक जिन ने इमाम हुसैन के उसमें मरसियाँ अरबी में लिखी थी, तो उसकी एक जगह यहाँ जो सिर्फ वहाँ आया था, वो जगह है, उसका बाजार कुछ नहीं जगह है। तो अब अपने यहाँ से ज़ियारत पे चलते हैं। तो आपको वाक़या समझ में आया पूरा यहाँ का पूरा। तो अब अपने पहले जाफर जिन जाएंगे, फिर एक जगह और रह गई कि इमाम हुसैन का जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का टाइम, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाली जब वो अकेले बचे। अब उनके पास जुल्फ़िकार थी, मौला अली की तलवार। अब वो तलवार तो ऐसी थी नहीं कि लश्कर 10 लाख का भी रहने दो, जुल्फ़िकार बाहर निकले ना, ख़त्म हो गई। तो जब जंग चल रही थी, जब असर का टाइम हुआ, असर की अजान हुई, तब सब लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बोला कि आपको जनाब अली अकबर का वास्ता, आप तलवार रख दो, क्योंकि वो तलवार बाहर थी, तब तक कोई जीत नहीं सकता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब टाइम आ गया है, अल्लाह से भी इजाज़त ले ली और नमाज के लिए उतरे। उनके तीर, जिसमें भी तीर लगे हुए थे, उनको इतने सारे जख्म थे, फिर भी उन्होंने तलवार म्यान में करी, और जिस जगह पे कत्ल गए अंदर लाल कलर की, वो जगह पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में गए। जब सजदे में गए ना, तो सब लोग चाह रहे थे कि इमाम हुसैन के पास जाकर उनका सर मुबारक कलम कर दें, किसी की मजाल चली नहीं। फाइनली वो शिमर करके जो था, उर्मिला नहीं, शिमर करके जो था, शिमर वो अपना बूढ़ा खंजर लेके आया और वो इमाम हुसैन के पास आया। इमाम हुसैन के ऊपर चढ़ के उसने सर कलम कर रहा था। जब वो कर रहा था तभी भी ज़ैनब को पता चला, तो इमाम हुसैन को बचाने जाना कोई नहीं था, क्योंकि कोई भी शहीद होता तो इमाम हुसैन जाते थे। अब इमाम हुसैन शहीद हो रहा, कौन जाएगा? तो बीबी ज़ैनब अपने खैमे में से बाहर आई और एक टीले जैसा था, वहाँ खड़े हुए। तो वो वहाँ से 70 कदम की दूरी थी, वहाँ खड़े होकर उन्होंने देखा और उन्होंने अल्लाह से भी बहुत मदद मांगी, लोगों से भी बहुत मदद मांगी, कोई था नहीं। तो वो किस्सा जो हुआ, तो उसके लिए टीला भी है, वो तिल्ला ज़ैनबिया कहते हैं। अभी अपने जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक राउंड ऐसा गोल लगेगा। तो यहाँ से पहले जाफर जिन की जगह है, फिर बाद में तिल्ला ज़ैनबिया है, फिर वहाँ से शेर फिजा है, खैमा का पीछे की साइड पे है, फिर वहाँ से अपने जनाब अब्बास के हाथ कलम हुए थे वो हुए, फिर अगर आप यहाँ हो गए तो यहाँ फुरात नदी है, बराबर। ऐसे ही ये गोल राउंड है। और बीच में एक जगह है जो मैंने आपको बोली, जहाँ वो मुलाकात हुई थी वो, और अंदर गली में एक जगह है जहाँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जगह है, वो मकान है, ज़ियारत नहीं है, मैंने एक मकान। तो अब अपने यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है।